क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसकी दीवारों में छिपे रहस्य को आज तक वैज्ञानिक भी पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। एक ऐसा मंदिर जो न सिर्फ सूर्य की ऊर्जा का प्रतीक है बल्कि उसमें ऐसे रहस्यमय रहस्य छुपे हैं जिनके आगे विज्ञान भी चौंक जाता है। हम बात कर रहे हैं ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर की, जिसे ब्लैक पगोडा भी कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इस मंदिर को आखिर किसने और क्यों बनाया? इसमें ऐसा क्या रहस्य है कि आज भी इतिहासकार और वैज्ञानिक उलझे हुए हैं? आज हम इस वीडियो में कोणार्क मंदिर के उन्हीं रहस्यों को खोलेंगे जिन्हें जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ओडिशा का कोणार्क मंदिर 13वीं शताब्दी में गंगा वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। मंदिर का निर्माण लगभग 1244 से 1250 ईस्वी के बीच हुआ। इसे सूर्य देवता को समर्पित किया गया था। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित था और कहा जाता है कि इसकी चमक इतनी अधिक थी कि समुद्र में चलते जहाज इसे दूर से देख लेते थे। इसी वजह से विदेशी नाविक इसे ब्लैक पगोडा कहते थे, जबकि पुरी के जगन्नाथ मंदिर को व्हाइट पगोडा कहा जाता था। मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है जो सूर्य देव के रथ का प्रतीक है। इसमें 24 विशाल पत्थर के पहिए और 7 घोड़े जुड़े हुए हैं। प्रत्येक पहिए में सूर्य घड़ी का रहस्य छुपा है। लोग कहते हैं कि इन पहियों की मदद से समय को बहुत सटीकता से मापा जा सकता था। इतिहासकार कहते हैं कि मंदिर का निर्माण इतना विशाल और जटिल था कि आज की आधुनिक तकनीक से भी इसे बनाना मुश्किल है। आखिर 13वीं शताब्दी में लोग ये कैसे कर पाए? कहा जाता है कि मंदिर के शीर्ष पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर रखा गया था। इस पत्थर की ताकत इतनी थी कि समुद्र में चलते जहाजों के कंपास बिगड़ जाते थे, नाविक दिशा भूल जाते और कई बार दुर्घटनाएं भी हो जाती। यही कारण था कि इसे ब्लैक पगोडा कहा जाने लगा। मंदिर के 24 पहिए सिर्फ सजावट नहीं हैं, बल्कि खगोल विज्ञान और समय की गणना से जुड़े हुए हैं। हर पहिए की संरचना अलग अलग ऋतु और समय को दर्शाती है। कहा जाता है कि अगर कोई सही तकनीक से इन्हें समझ ले तो केवल सूर्य की किरणों और इन पहियों की छाया से दिन का सटीक समय पता लगाया जा सकता है। मंदिर की दीवारों पर कामुक मूर्तियां बनी हुई हैं। लोग सवाल करते हैं, आखिर सूर्य मंदिर में ऐसी मूर्तियां क्यों? इतिहासकार कहते हैं कि ये मूर्तियां जीवन और मृत्यु के चक्र को दर्शाती हैं। कुछ मान्यताएं ये भी हैं कि इन मूर्तियों को बुरी नजर से बचाने के लिए बनाया गया था। पुरानी कथाओं में कहा जाता है कि मंदिर का मुख्य कलश और ध्वज इतना चमकदार था कि वह समुद्र से बहुत दूर तक दिखता था, लेकिन समय के साथ यह गायब हो गया। क्या इसे किसी ने चुरा लिया या प्राकृतिक आपदाओं ने इसे नष्ट कर दिया? यह आज तक रहस्य है। आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि मंदिर के शीर्ष पर जो चुंबक था वह वास्तव में विशाल लौह पिंड था। उसके चुंबकीय गुण समुद्र में जहाजों के कंपास को प्रभावित करते थे। लेकिन सवाल है कि 13वीं शताब्दी में लोग इतना एडवांस्ड मैग्नेटिक नॉलेज कैसे जानते थे? एक लोक कथा के अनुसार मंदिर के निर्माण में 1200 शिल्पकार लगे हुए थे, लेकिन मंदिर का शिखर टॉप कभी पूरा नहीं हो पा रहा था। अंततः राजा के डर से मुख्य शिल्पकार के पुत्र ने अपनी जान देकर मंदिर को पूरा किया। लोग आज भी मानते हैं कि उस युवा की आत्मा मंदिर में वास करती है। ओडिशा और पूरे भारत में सूर्य पूजा का महत्व है। कोणार्क मंदिर इसी परंपरा का सबसे बड़ा उदाहरण है। मंदिर की बनावट इस तरह की गई थी कि सुबह की पहली किरण सीधे गर्भगृह में स्थित सूर्य देवता की मूर्ति पर पड़ती थी। आज वह मूर्ति वहाँ नहीं है, लेकिन कल्पना कीजिए कि ये कितना अद्भुत दृश्य रहा होगा। इतिहासकार कहते हैं कि समय के साथ मंदिर समुद्र से दूर हो गया क्योंकि समुद्र की रेखा बदल गई। बार बार समुद्री तूफानों और युद्धों में मंदिर को नुकसान पहुंचा। पुर्तगालियों और मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भी मंदिर की कई मूर्तियां तोड़ी। 17वीं शताब्दी तक मंदिर का मुख्य शिखर गिर गया। आज हम जो देखते हैं वह असली मंदिर का केवल एक हिस्सा है। अगर मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहता तो शायद यह दुनिया का सबसे अद्भुत स्थापत्य चमत्कार होता। वैज्ञानिक आज भी मानते हैं कि कोणार्क मंदिर में कई ऐसे रहस्य छुपे हैं जो अभी तक खोजे ही नहीं गए। दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं
बल्कि विज्ञान, कला और रहस्य का अद्भुत संगम है। एक तरफ ये हमें भारतीय स्थापत्य कला की ऊंचाई दिखाता है, तो दूसरी तरफ यह ऐसे रहस्यों से भरा है जिनके जवाब आज भी हमारे पास नहीं हैं। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि कोणार्क मंदिर की ये रहस्यमयी बातें सच हैं, या फिर ये सिर्फ लोक कथाएं और मान्यताएं हैं? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ।